ये वाला स्टांस, बात सुनना, ये वाला जो स्टांस है आपका, जी। ये स्टांस तब भी था जब आप मिनिस्टर थे, या तब भी था जब नवाज शरीफ ने कहा था कि मुझे क्यों निकाला, तब भी ये आपका स्टांस था जब आप सियासत से थोड़ा किनारा कशी कर गए हैं किस्म की? बिल्कुल जब कोई आप नहीं, मेरी अपनी पॉलिटिकल पार्टी है, मैं आप सियासत में कुछ मौजूद हूँ। हमारी कुछ ऐसी जमातें हैं, हाँ। पीपल्स पार्टी, नहीं, मुस्लिम लीग, मेरी जात का मकसद नहीं है, मेरी जात का इसलिए मकसद नहीं है। मैं रिलेट कर रहा हूँ बाकी सियासतदानों से भी। बाकी अब बात मैं बताऊँ, मैं आपको नाम दे देता जी हूँ, जी दानियाल अजीज साहब, जी जी ठीक है, आपके हो गए सर मोहम्मद अली दुरानी साहब, जी 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 ठीक है, बहुत सारे ऐसे आपके सियासतदान हैं जिनका पहले एक पीक टाइम था। एतजाज़ अहसन साहब, ठीक है, उनका एक पीक टाइम था, आजकल वो उतने एक्टिव नहीं नजर आते। आज फिर वो कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट ऐसी है, तो वो ऐसा है। नहीं, मैं तो इनके ही लीडर सर एस्टैब्लिशमेंट के कहने से आपको पता है इक़्तिदार में आते थे। देखें, बात यह है कि मैं यही तो अर्ज़ कर रहा हूँ ना आपको, आप मेरी बात को गालिबन आपने ध्यान से नहीं सुना जी। मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि ये जो पॉलिटिकल क्लास है ना इस मुल्क की, उनकी साइकी इतनी ज़्यादा ख़राब है कि वो एक तो पैसे के ज़रिए आते हैं, वो अपने काम की वजह से तो कभी कोई आया नहीं, और जब वो आते हैं तो इक़्तिदार से चिमटते रहते हैं कि हमें वो इक़्तिदार हर सूरत में मिलना चाहिए, चाहे हम चोरियां डाके लूट मार करते पकड़े भी जाए, हमें इक़्तिदार से कोई ना लहदा करे। तो फिर वो ये फैशन बना के बाहर चले जाते हैं, बाहर बैठे, एक साहब जेल में बैठे हुए ये कर रहे हैं, एक साहब बाहर चले जाते हैं, एक वो तीसरा कराची वाला बैठा हुआ है बाहर, और वो जाके क्या करते हैं कि वो ना सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, बल्कि इस मुल्क की कंसेप्शन पर वार करना शुरू कर देते हैं। मुझे आपने जो सवाल किया मेरे बारे में, तो भाई मैंने तो उस रास्ते पे चल के इसको सीखा ना। मैं इस चीज को फिर फ्रेम कर देता हूँ, मैं आपके बारे में सवाल नहीं वो हो, मेरा गुजारिश ये है कि अगर आप मेरे से अभी कोई सवाल करेंगे तो एज ए जर्नलिस्ट मैं बैठा हूँ, आप एज ए पॉलिटिशियन बैठे हैं, मेरा सवाल सिर्फ आपके इंडिविजुअली नहीं है। ज़हीम कादरी साहब इज ए पॉलिटिशियन, मैं बता रहा हूँ ना कि पॉलिटिशियन ये क्यों तमाम पॉलिटिशियंस के लिए इसलिए ये कहते हैं कि उनकी कैपेसिटी टू डिलीवर और कॉम्पिटेंस नहीं है कि वो मुल्क को चला सके। तो जब वो नाकाम होते हैं अब आपने तो फिर इनको कॉम्पिटेंट, करप्ट और डिसऑनेस्ट, आपने डिलीवरेंस की बात की, असल बात है कॉम्पिटेंस की बात की। इसकी एग्जांपल ये भी है कि जब रिसेंटली 2025 के अंदर हमने फ्लड देखे, जो सारे डैम्स की सिचुएशन बनी, तो बहुत सारे क्रिटिक्स ने ये लिखा कि ये तो सबसे बड़ा कसूर सियासतदानों का है कि आमरीत का दौर देखें, डिक्टेटरशिप का दौर देखें, तो बहुत सारे डैम्स उस सिनेरियो के अंदर, उस दौर के अंदर बने। सर डैम्स नहीं, सिर्फ आप इकोनॉमिक जो डिलीवरेंस और एबिलिटी टू डिलीवर है, वो तीन अदवार है ना डिक्टेटरशिप के। मैं डिक्टेटरशिप का हामी बिल्कुल नहीं हूँ, मैं वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूँ। क्यों और बजाओ हाइब्रिड सिस्टम के हामी नहीं सर, सुन लेना, अभी बताता हूँ आप। उन तीनों डिक्टेटरशिप के जो अदवार हैं, उनका माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का कंपैरिजन अगर आप इन पॉलिटिकल अदवार से करें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनकी डिलीवरेंस इनसे 500 करोड़ गुना ज़्यादा बेहतर थी, क्योंकि उनके लिए उन्होंने तो जो आए थे वो जा रहे थे, वो लोग कम थे। उन्होंने असेंबलियों में MNAs MPs से डाके तो नहीं मरवाने थे ना यार। 700% उनकी तनख्वाह बढ़ाकर उनको खुश तो नहीं करना था कि वो आपके साथ रहें, और कनेक्ट करने की कोशिश की थी लोगों नो। दूसरी बात जो आपने की ना कि क्यों डिलीवरेंस नहीं होती, इनकी कॉम्पिटेंस नहीं है, अपनी नज़र के आगे से कुछ देखने के लिए तैयार नहीं है। दो चीज़ें हैं, कॉम्पिटेंस नहीं है। एक तो ये है कि वो इकरारुल हसन साहब एक आजकल एजेंडा लेके फिर रहे हैं, मैनिफेस्टो लेके फिर रहे हैं। वो कहते हैं जी जो भी सियासतदान है इन सबको साइड पे कर दिया जाए, जो भी सीनियर सियासतदान है, अब नए नौजवान लाए जाए। या तो एक इसका ये रास्ता है, मैं आपको बता रहा हूँ सर। दूसरा ये रास्ता है कि फिर आप जिस मैं कहूँगा सो कॉल्ड डेमोक्रेसी, ठीक है, वो फिर उसका इख्तिताम कर दें, दफना दें फिर उसको, फिर आप वहीं। उसको दफनाने की ज़रूरत नहीं है, उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। उस बेसिक पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को जो इस मुल्क में इल्लतों और आलाइशों से भरकर निज़ाम की नाकामी का बायस बना है, और वो पॉलिटिशियंस जिन्होंने मेक श्योर किया है कि ये निज़ाम नाकाम हो जाए, उसको दुरुस्त कैसे करना है, उसको दुरुस्त किया जा सकता है, उसको दुरुस्त करना चाहिए। अगर एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ने पिछले 75 बरस में डिलीवर नहीं किया, तो आप भाई उसको दुरुस्त कर लीजिए, आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन लाइए। आपकी मोडेलिटीज़ क्या सेम है ब्रिटेन के साथ? आंसर इज़ नो।